धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई बगावत के बाद आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा अजीबोगरीब घटनाक्रम देखने को मिला जिसको लेकर भोंपू मीडिया, जी हां, जिसको लेकर भोंपू मीडिया और उसके दौरान चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके पत्रकारों ने जश्न सा मनाते हुए बताना शुरू कर दिया कि भतीजे की तरह चाचा शरद पवार भी अब भारतीय जनता पार्टी जैसे संस्कारी संगठन के साथ जा रहे हैं, यानी महाराष्ट्र की भगवा सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं शरद पवार। लेकिन ये झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया क्योंकि अजीत पवार के नेता ने ही इस झूठ के ढोल की पोल खोल के रख दी। लेकिन इसी के साथ कई तरीके के सवाल पैदा हो गए कि भैया एक घटनाक्रम हुआ है, करवाया गया है, और इस घटनाक्रम के पीछे की राजनीति को आखिर कैसे देखा और समझा जा सकता है, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की कुछ झलकियों पर नजर डाल लीजिए। जी हाँ, झलकियों से शुरुआत करते हैं। जैसे ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस खबर में बताया गया है कि हमेशा की तरह सामना अखबार में आर्टिकल छापकर उद्धव ठाकरे ग्रुप ने या उद्धव ठाकरे गुट ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति को कलंकित करने वाला संगठन बताया और कहा है कि उनके पितामह बैठे हुए हैं नागपुर में। जैसे कि आप जानते हैं, नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है और आरएसएस के प्रमुख जो हैं वो मोहन भागवत हैं, यानी कि इशारों में मोहन भागवत को पितामह बताया गया है और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति को कलंकित करने वाला बताया है। इससे पहले आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का कलंक बता चुके हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जबरदस्त हंगामा किया था, उनके पोस्टरों पर कालिख वगैरह भी पो दी थी। खैर, आप जानते ही हैं, सामना अखबार जो है वो उद्धव ठाकरे गुट का है और वो लगातार बीजेपी पर सवाल उठाते रहते हैं आर्टिकल लिखकर। अब ये दूसरी खबर आप देख सकते हैं। इस खबर में बताया गया है कि कल 17 और 18 को बेंगलुरु में विपक्षी पार्टी की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें शामिल होने के लिए इस बार उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ जाने वाले हैं। पिछली बार वो संजय राउत के साथ इस मीटिंग में शामिल हुए थे, यानी एक और जहां एनडीए अपना कुनबा बढ़ा रहा है राज्य भर को इसको उसको साथ लाके, वहीं 23 जून के बाद होने वाली अगली मीटिंग में विपक्षी पार्टियां भी अपने साथ और ज्यादा पार्टियों को जोड़ने की और पहली पार्टियों को साथ रखने की कोशिश कर रही है। अब इसके अलावा ये खबर आप देख सकते हैं, ये खबर सोनिया दुहन नाम की नेता के हवाले से छपी है। वो एनसीपी की दिल्ली प्रमुख बताई जा रही हैं और छात्र संघ की नेता बताई जा रही हैं। उनका कहना है कि एनसीपी के विधायकों को 100 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, यानी ऑपरेशन ब्लैक कमल या ऑपरेशन जो भी कमल चलाती है भारतीय जनता पार्टी और पैसे में विधायकों को खरीदती है, उसी और इशारा सोनिया दुहन ने किया है। सोनिया दुहन के आरोपों को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन आज जो बड़ा घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ है उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का जवाब जरूर सामने आया है। इस खबर में कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार उनके पुराने नेता हैं, अगर अजीत पवार और उनके तमाम मंत्री मिलने गए हैं शरद पवार से तो इसमें उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है और उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं है। अब यहीं से सवाल पैदा हो गया कि भैया ये इतने भोले क्यों बन रहे हैं, ये इतने उदारवादी क्यों बन रहे हैं और क्या इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीति चलाई जा रही है या चल रही है, उससे आपको आगे अवगत कराएंगे। अभी फिलहाल आप सुन लीजिए प्रफुल्ल पटेल को। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई आपके पास न जवाब है न प्रश्न हम आपके लेने वाले हैं।
एनडीटीवी इंडिया के इस वीडियो को आपके सामने रखकर हमने बताने का प्रयास किया है कि प्रफुल्ल पटेल जो है शरद पवार से मिले हैं, शरद पवार से उन्होंने आशीर्वाद मांगा है, लेकिन शरद पवार ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, ना हाँ बोला ना बोला। बता दें आपको, महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होने वाला है और उसी से पहले ये अचानक घटनाक्रम हुआ। हालांकि इससे पहले घटनाक्रम कल भी सामने आया था, जब अपनी बीमार चाची के अस्पताल से लौटने पर घर मिलने के लिए पहुंच गए थे भतीजे अजीत पवार, और आज तमाम मंत्री पहुंच गए हैं, प्रफुल्ल पटेल भी साथ पहुंच गए हैं। अब इसके बाद कुछ राजनीति की बातें कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शरद पवार विपक्षी एकता का सबसे बड़ा चेहरा है और कल विपक्षी एकता को लेकर बड़ी मीटिंग बेंगलुरु में होने जा रही, दूसरी मीटिंग हो रही है, 17-18 तक चलेगी। उससे पहले शरद पवार की इमेज को खराब करने के लिए असल में सब कुछ किया गया है, ताकि ये दिखाया जा सके शरद पवार एक तरफ तो विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े हैं और एक तरफ अपने भतीजे के साथ मिलकर अलग ही पूरा गेम उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर चला रखा है, यानी कि शरद पवार की इमेज को डैमेज करने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। लेकिन शरद पवार ने हवा निकाल दी और इस बात का अंदाजा हो गया प्रफुल्ल पटेल को कि अगर एक भी शब्द शरद पवार के खिलाफ बाहर ऑन कैमरे पर कुछ भी जरूर बोला तो वो उनके लिए बहुत घातक साबित होने वाला है, क्योंकि 82 साल का ये छत्रप जो है अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जबरदस्त पकड़ रखता है। और बगावत के बाद पूरे जो विधायक हैं, तमाम जो विधायक हैं, वो इस बात को जान भी समझ भी चुके हैं कि दोबारा चुनाव में जाने के लिए उनको जो है लोहे के चने चबाने पड़ेंगे शरद पवार से बगावत करने के चलते। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें महाराष्ट्र की राजनीति में उभर रही हैं, लेकिन हर तरफ से कोशिशें की जा रही है कि कभी तो अजीत पवार जो है बूढ़ा बोल देते हैं शरद पवार को और कह देते हैं रिटायर्ड हो जाओ, और कभी दरवाजे के पीछे से उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर बैठ जाते हैं और आजकल लाड़ दिखा रहे हैं, कभी बीमार चाची को मिलने जा रहे हैं और कभी अपने विधायकों को लेकर, प्रफुल्ल पटेल को लेकर आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। क्या ये दूसरे तरीके की भी कोशिश की जा रही है कि चलिए मैं उधर चला गया हूं, मेरे ऊपर एक्शन मत कीजिएगा, मुझे विधायक रहने दीजिएगा, कुछ दिन मैं मजा ले लेता हूं उधर, बाद में फिर आपकी ही शरण में आ जाऊंगा, उस ओर भी इशारा कर रहा है क्या? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।